2000, 2500, 3000, 4000 के फोन आते हैं। और ये जिसने बेचा वो डायरेक्ट कस्टमर था। हम देखिए पैक टू पैक में डील करेंगे। यहाँ सीओडी भी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। इस रेट का पेटी में माल मिलेगा 12,000 रुपए का है, ये 7,000। ये S2 में 14,000। इसकी जिम्मेदारी कस्टमर नहीं लेगा कि उसी में आप 14,000 रुपए आपने फंसा दिया, 40% ओरिजिनल भी निकलेगा। हमारे पास हमेशा मिलेगा माल 20-25,000 आप माइंड करो तो सर वो QC हो गया, उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे आप। जेन्युइन तो ही आप ले सकते हैं, नहीं कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हेलो गाइस, मैं आयुष्मान। आज का वीडियो बहुत ही खास बना क्योंकि आज की इस वीडियो में हमेशा की तरह पंडित जी हमारे साथ में हैं। हेलो बोल दिए सबको। हेलो। आज सर क्या क्या दिखाने वाले हैं? हाँ, स्टॉक तो हम अपने परिचित अंदाज में ही दिखाएंगे जी। काफी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए, उसके बारे में भी तो बहुत क्लियरिटी समझिए कि जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, क्या होता है मैं देखता हूँ कि आदमी को पास आधी अधूरी जानकारी होती है। बैड कमेंट आते हैं या जो भी वीडियो देख के आधा अधूरा नॉलेज लेके आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि जो वीडियो में कमेंट किया होगा और जो हमने बोला होगा वो हम मौके पे करेंगे जरूर। कोई भी हमारी वीडियो ला के आप मुझे दिखा दिए सर आपने ये बोला था, वो जो मैंने बोला वो मैं करूंगा। क्या होता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है या हमारे यूट्यूबर की प्रॉब्लम है कि वो कुछ सस्ती चीजें या कुछ लुभावी चीजें पहले ही दिखाया जाता है। क्योंकि आदमी पहले देखता है तुरंत चैनल को स्किप कर देता है, फिर मोबाइल नंबर पे फोन करता है, पूछता कहाँ से हो सर। उसमें वीडियो की डिटेल दी गई होती है, उसमें मॉडल बताया गया होता है, ये बताया गया होता है, एड्रेस कहाँ है, हर चीज बताई गई होती है, सब कुछ बताया और क्या सिस्टम है और आपको काम कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, उसमें आपको नॉलेज मिलेगी और आप आधी अधूरी नॉलेज से भटकेंगे नहीं। वीडियो पूरी देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब क्या होता है कि कई चीजें ऐसी होती हैं, आप आए आपने कहा नहीं आपने तो देखा था, अब आपको खुद ही नहीं पता कि हमने क्या देखा था। हाँ। क्योंकि पूरा देखो ना। अगर कोई मैटर पे आपको क्लोज हो रहा है तो उसको बिल्कुल आप टाइप कर लो और मुझे दिखा दो सर ये आपने बोला। हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। फाइनली कोई आदमी जो आपको, चाहे वो पिक्चर का हीरो हो, पर्दे पे चल रहा है, जो आपको पर्दे पे दिखेगा, जब आप रियल में कभी उससे मुलाकात करोगे तो वो बातें उसके अंदर में नहीं दिखेंगी। एक्शन हीरो है जो फाइट कर रहा है और जब आप मुलाकात करोगे तो आपको लगेगा ये तो साधारण बंदा है यार। हाँ, तो ये चीज है, हम कोई बहुत बड़े मतलब जो दिख रहे हैं आपको वो रियल में नहीं है, रियल में एक साधारण इंसान है। बिल्कुल। आदमी क्या करता है माइंड में कर लेता है हम जाएंगे तो मुझे ऐसा मतलब ट्रीट करेगा अगला आदमी और ऐसी चीजें बताएगा, पर रियलिटी यही होती है कि हम काफी टाइम जब कस्टमर से पूछते हैं तो उसको फोन पे बता देते हैं सर हमारे यहाँ इस सिस्टम से काम करते हैं हम लोग। केवल अगर आप चाहते हो कि हमको जो आपने रेट दिखाया उसमें एक एक फोन चेक करके दिखाइए तो हम लोग पैक टू पैक में ही काम करते हैं। हाँ। तो आपको आज ये दिखाएंगे कि हम बिजनेस कैसे करना होता है और कैसे प्रॉफिट कमाना है। इस लाइन में काम करना है जिनको सेकेंड हैंड लाइन में, उनमें आपको बिजनेस कैसे करना होता है और किस लाइन में काम करोगे जिसमें आप प्रॉफिट कमाओ और आगे निकल सकते हो। एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, वो आपको हम अभी विस्तार से बताने वाले हैं। और कितना पैसा होना चाहिए तो स्टार्ट किया जा सकता है? देखिए पैसे की लिमिट होती है कि आदमी चाहता है कि देखिए बिजनेस करने का तरीका है कि अगर आप चाहो, कंडीशन ये है कि आप 20-25 हजार से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये मैं बोलता हूँ, देखिए 20-25 हजार आप माइंड करो। स्टार्टिंग का मतलब हुआ कि आपके माइंड में आ गया कि हम 1,500-2,000 के फोन लेके चलेंगे। हाँ। तो 1,500-2,000 के फोन आप क्या लेके चलोगे? देखिए 5A, 6A, 4A, MI 4, MI Note 4, ये सब जो मॉडल आए हैं, अभी Note 4 को छोड़ के बाकी के सारे मॉडलों पर यूट्यूब बंद हो गया। तो जब YouTube बंद हो गया, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहेगा तो वो बिना YouTube के नहीं रखेगा आजकल के जमाने में। और फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है जो भी सेकेंड हैंड में काम करना चाहता है, मैं आपसे बोलूंगा कि फ्लिपकार्ट के साथ आइए। कारण यह है कि आपको इसमें सारी कुछ वैरायटी मिक्स करके मिलती है। इसमें हर कैटेगरी के माल मिलेगा। ये नहीं कि हमने एक ही मॉडल डाल दिया 50 फोन या 10 मॉडल एक ही डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक कंडीशन है कि आप कस्टमर से डायरेक्ट खरीद सकते हो, लेकिन जब आप कस्टमर से खरीदते हो तो वो चोरी का भी फोन दे सकता है, फ्रॉड फोन भी दे सकता है। लेकिन जो कंपनी जेन्युइन काम कर रही है, आप एक जेन्युइन कंपनी से जुड़ी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे से जुड़िए, किसी से भी जुड़िए जिससे GST बिल आपको मिल रहा हो, एक एक फोन का MI नंबर लिख के आपको GST बिल मिल रहा हो। बिल्कुल। होता क्या है, कोई जैसे प्रॉपर्टी का काम कर रहा हो, कोई एनी काम कर रहा हो, जैसे किसान है। हाँ। एक मोटी सी आप समझ लीजिए, किसान के खेत में जो गेहूं तैयार होता है। हाँ। और एक होता है कि जो आप मार्केट में बेचते हो। हाँ। फिर कोई अन्नपूर्णा कंपनी है, कोई कंपनी जो आटा बनाती है, उसे आटा बना के मार्केट में पेश करती है। तो जो कास्टिंग किसान के आपको जो रेट का मिल जाएगा, उस रेट का आपको जो पैकेट करके कंपनी ले रही है वो रेट का नहीं मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन जो किसान के यहाँ मिलेगा उसकी क्वालिटी अलग होगी और जो कंपनी पैक करके दे रही है उसकी क्वालिटी अलग होगी। अब ये देखिए कि जो किसान ने बेचा उसको तो केवल अपने खेत के गेहूं की लागत मूल्य का चाहिए, तो
आपको वो सस्ता पड़ेगा। कारण ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कस्टमर से आप डायरेक्ट खरीदते हो, ये फोन की कीमत 20,000 रुपए जी, मार्केट वैल्यू उसकी सेकेंड हैंड में 10,000 कहीं नहीं गई, 8,000 10,000। अब आपने दुकान खोला हुआ, कस्टमर आया, भैया यार मेरा फोन, मेरे को पैसे की जरूरत है, ऐसा करो मेरे को 45,000 रुपए दे दो। आपने क्या किया, देखा सब कुछ है, उसके बाद अगर बिल है, आपने लेना तो अगर बिल है तो, अगर बिल है जेन्युइन है तो ही आप ले सकते हैं, अन्यथा कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है जी। तो चूंकि कस्टमर तो जीएसटी बिल दे देगा, हाँ, कस्टमर कोई इनवॉइस नहीं दे रहा है, अब कस्टमर से आपने ले लिया चूंकि उसकी गरज है। वही मैंने कहा, जैसे किसान ने डायरेक्ट गेहूं उगाया और काटा, अब उसको पैसे की जरूरत है, उसने जिस रेट का मिला उसने बेचा, 1-2 रुपए सस्ता बेचता, लेकिन जो वही गल्ला मंडी में जाएगा तो मंडी की वैल्यू में बिकेगा। यही फोन आपने बेचा, खरीदा 4500 रुपए का, लेकिन चूंकि ये कैसा हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी आप नहीं लोगे, इसकी जिम्मेदारी कस्टमर नहीं लेगा जी। वो फ्रॉड का भी दे सकता है, चोरी का भी दे सकता है, लेकिन जो हम बेच रहे हैं, जो हमारी कंपनी बेच रही है, जो ब्रांडेड बंदे बैठे हैं, वो आपको जीएसटी बिल के साथ देंगे। जब जीएसटी बिल हम आपको देंगे, जीएसटी का मैटर ये होता है कि हम गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे कि हम ये धंधा कर रहे हैं और एक जगह स्थिर है, हम कभी भागेंगे नहीं, हम कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट हमको एक जीएसटी नंबर देती है कि आप इस पर काम कर सकते हो। अब उस जीएसटी बिल से हम सामने वाली कंपनी से माल खरीदते हैं और हम गवर्नमेंट को वहां भी टैक्स देते हैं, और जब यहां बेचते हैं तो भी हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब हमारा देखिए, जो आपने किसान से खरीदा था उस पर कोई टैक्स ना तो उसने गवर्नमेंट को दिया क्योंकि वो डायरेक्ट किसान है, और ये जिसने बेचा वो डायरेक्ट कस्टमर था, उसको किसी से भाई उसने जब खरीदा था चलाया, उसे आपको बेच दिया, तो वहां आपको सस्ता मिलेगा। अब हमने आपको बताया कि चूंकि उसकी गरज थी इसलिए उसने बेचा, लेकिन कंपनी जब भी क्या करती है, आदमी लगाती है भाई, मार्केट से कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट को टैक्स देती है, और उसके बाद में आपको एक लीगल प्रोडक्ट मार्केट में लाके देती है जिसमें कभी भी कोई फ्रॉड का केस नहीं आएगा। तो यहां पर जब भी काम करोगे आपको हर चीज जेन्युइन मिलेगा और उसका सिक्योरिटी पर्पज होगा, और उसमें आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। मतलब ये नहीं है कि रात में आप खाना खा के सोए तो ये डर लग रहा कहीं सस्ता फोन चोरी का तो नहीं था जो मैंने खरीदा था। सर यहाँ पर आप सिक्योरिटी हर चीज आपको जेन्युइन मिलेगी। जैसे कहीं पुलिस ना आ जाए, हाँ कहीं पुलिस ना आ जाए, ये सब चीजें डर रहते हैं। ऐसे जैसे हमने आपसे बताया कि आपने सिंगल फोन कस्टमर से खरीदा, अभी एक कस्टमर का आया था मेरे से, बोला भैया T2 Pro 5G मैंने कस्टमर से खरीदा, एकदम बढ़िया फोन था, 3500 रुपए का। एक फोन कस्टमर 3500 का बेच गया, अब उसके यहाँ 10 फोन की नीड आ गई, अब वो बैठा इंतजार कर रहा, अब वो कस्टमर साल में एक बार बेच गया, दोबारा कभी आएगा ही नहीं जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, आपको 100 फोन, 1000 फोन, 500 फोन एक बार में चाहिए, मिलेगा। सिस्टम ये है, किसान के पास जो खेत है वो 1 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल दे देगा, लेकिन जब आप मंडी में जाओगे तो 50 कुंटल, 100 कुंटल की नीड है, आपको मिल जाएगा, मगर वहां पर आप मंडी के रेट में देना पड़ेगा। सिस्टम यहाँ भी सेम है। जब आप मार्केट में चले जाते हो तो मार्केट के वैल्यू का सामान आता है। अब आइए देखिए, बिजनेस करना और प्रॉफिट कमाना, सेम सिस्टम आपको बता रहे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। और ये क्या है, बड़ी दुकान होनी चाहिए, लेकिन दुकान का कोई नीड नहीं होता। आप 10 बाई 10 की कर लीजिए, 3 बाई 4 की कर लीजिए, मतलब मार्केट में है। देखिए आजकल मोबाइल का बिजनेस अच्छा है, आपको नौकरी किसी की करने की जरूरत नहीं है, 5-10 हजार 20,000 कहीं नहीं गए हैं, आपको आराम से मिलेंगे। देखिए क्या होता है कि आपको बिजनेस करना है तो आप स्टार्ट करें 50,000 25,000 में काम करें। तो मैं आपसे ये कहूंगा, देखिए मैं करता जरूर सेकंड हैंड काम हूं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो 25,000 अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल सेकंड हैंड के मोबाइल में काम मत करिए। अब आप काम करिए 25,000 से स्टार्ट करिए। देखिए एसेसरीज के काम, मोबाइल का एसेसरीज रखिए, रिचार्ज थोड़े से रखिए क्योंकि रिचार्ज से आपको कस्टमर ज्यादा जुड़ेंगे, और एसेसरीज रखिए। आपके पास टेम्पर्ड ग्लास हो गया या चार्जर हो गया, नेक बैंड है, अरे कितने प्रोडक्ट आते हैं वो तो आपको खुद पता ही होगा कि इसमें, पहले एसेसरीज में करिए। तो अब 25,000 में आपकी लगभग दुकान भर जाएगी। इतना अच्छा काम हो जाएगा भाई, मैं वादा कर रहा हूँ 25,000 में 5-7 हजार रुपए महीने के आपके कहीं नहीं गए। मैं एक बात समझ रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि 5-7 हजार, यार यहाँ तो आदमी का लेबर चार्ज 8-9 हजार भाई महीने का, भाई 300 रुपए से कम की मजदूरी नहीं है। बिल्कुल। तो यार आप ये सोचो कि यार मजदूरी नहीं आ रही, लेकिन सर अपना काम आप कर रहे हो और आप वैल्यू क्या लगा रहे हो, और मालिक बन के बैठे, और वैल्यू क्या लगा रहे हो 25,000। हाँ। सर यहाँ पर अगर आप इसी को गुणा कर जाओ, जितने गुणे करोगे उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने भाई मैंने कहा 7,000 5,000 कमाया आपने 25,000 लगा के। हाँ। अगर आपने 50,000 लगाए तो आपकी इनकम जाएगी 10,000 रुपए। अगर आप 1 लाख लगाओगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी 20,000 के आसपास। सिस्टम है, चूंकि आपके पास देखिए टेम्पर्ड की वैल्यू मार्केट में आपको पता है कि 10 रुपए 8 रुपए 20 रुपया, और बिक्री है रिटेल में 50 रुपए। 10 अगर महीने में आपने 20 टेम्पर्ड बेचा, मैं 20 की बात कर रहा हूँ, तो भाई 50 से 20 को गुणा कर लो,
20-2500 1000 हुआ, आपका प्रॉफिट आराम से 500-600 रुपए कहीं नहीं गया। अभी टेम्पर केवल एक आइटम हुआ, फिर आपके पास कवर हो गया, फिर आपके पास हैंड फ्री हो गई, फिर आपके पास चार्जर है, नेक बैंड है, ब्लूटूथ, अरे बहुत से आइटम आते हैं जो आप स्पेयर में कर सकते हो और कम पैसे से स्टार्ट करोगे। अब आपके पास क्या है कि आपको जब आपके पास पूंजी हो या आप पहले से मोबाइल लाइन में काम कर रहे हो, रिपेयरिंग जानते हो, तब आप इस धंधे में जुड़िए। ये है फ्लिपकार्ट। इसमें देखिए ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग माल आता है, S1, S2, S3, S4, S5। अब इसमें क्या होता है, इस धंधे में प्रॉफिट तगड़ा होता है, लेकिन आप चूंकि नए हो तो आपको पहले अपने आप को इस मार्केट में खड़ा करना है। मेरे पास कई कस्टमर ऐसे आते हैं, अभी एक आदमी आया था मेरे पास कल मॉर्निंग में, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, नहीं हम मोबाइल काम करना चाहते हैं, वो 25,000 रुपए लेके सेकंड हैंड काम करना चाहते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया सर ऐसा करो, 25,000 लेके क्या स्टार्ट करोगे, अब आपको नॉलेज भी नहीं है। सर मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपका पैसा बर्बाद हो, मेरा उद्देश्य ये होता है कि आपको पैसा कमाना। सर ये पैसा लगाओगे आप भी कहीं से कमा के लाओगे, भाई पैसा लगाओ और फंस जाए आप कमा ही ना पाओ, मतलब क्या निकलेगा। देखो मेरा उद्देश्य फोन माल बेचने का नहीं, मैं तो आपसे वो बोल रहा हूँ कि मेरे से मत खरीदो, कहीं खरीदो एनी, लेकिन रजिस्टर्ड आदमी से खरीदो। हम लोग डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के CLTs हैं। CLT पार्टनर का मतलब ये होता है कि हम और सीधे कंपनी, बीच में कोई थर्ड पर्सन की चेन नहीं है कि कोई कमीशन आपको देना है। जो हम डिस्काउंट दे देंगे वो आपको कोई नहीं दे पाएगा, या तो कंपनी देगी या तो हम देंगे, या तो थर्ड पर्सन जो CLT होगा वो आपको देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि थर्ड कोई दे नहीं पाएगा, देगा जो कंपनी का CLT है। दिल्ली वाले रेट में मिलेगा, जो दिल्ली सर डायरेक्ट कंपनी है, मैं दिल्ली की बात ही नहीं कर, दिल्ली से मैं कम नहीं सकता हूँ। नहीं सब लोग वहीं से कंपैरिजन करते हैं ना सर, कंपैरिजन क्या करना, दिल्ली में सस्ता मिलता एक माइंड अंदर क्या होता है, अंदर माइंड में कीड़ा होता है आदमी के। दिल्ली का मतलब क्या है, जब हम कंपनी है डायरेक्ट CLT है, जो रेट में दिल्ली में मिल रहा दुनिया में किसी, हमने CLT का नाम दिया, जो कंपनी के CLT पार्टनर है सेम रेट में आपको हमारे पास माल। CLT क्या होता है? CLT कंपनी का प्रतिबंधित होता है, जो कंपनी से अनुबंध होता है, उसको CLT बोलते हैं, एथराइज्ड डीलर। हम लोग डायरेक्ट कंपनी से एथराइज्ड डीलर हैं, ठीक है। सेल जिसको करनी नहीं आती सेकंड हैंड मोबाइल में, वो कैसे करें? जब आप माल रखोगे अपने यहाँ और आपको ये ध्यान है कि जैसे ये फोन हमारा खरीदा हुआ 12,000 का है, ठीक है ना, आपने वैल्यू उसकी बताई 14,500। अब आपने देखना है नए फोन की वैल्यू क्या है। नया फोन सपोज दैट ये मार्केट में बिक रहा 25,000 का, हमने आपको बेचा 12,000 का। अब आपको अपना मार्जिन बीच में देखना है कि भाई 15,000 का बेचेंगे तो 10,000 का गैप आएगा, नए से आदमी खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो फिर आपको मिल रहा है 12 का। अब आराम से आप 14, 14.5 बताइए, 13, 13.5 का बेच दीजिए भाई, 13.5 का बेचेंगे तब भी आपको 1,000 मिल जाएगा। बड़े फोन की बात, इसमें 2-2.5 का मार्जिन आता है, छोटे फोन में 1,000 के मार्जिन आता है, जो 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 के फोन आते हैं। जो 3500 का फोन आता है वो 45 से बिकता है, 4,000 तक आप बेच सकते हो। ये सिस्टम है। और जिनको नहीं पता होता, काफी डीलर हमारे पास आते हैं, भैया आपको रेट नहीं पता बिक्री क्या है, तो हम लोग साइड में पेन से लिख देते हैं कि भैया ये ओरिजिनल डिस्प्ले इस रेट बिकेगा, कॉपी डिस्प्ले इस रेट बिकेगा। ये एक चीज तो हम आपको उसी टाइम बता देंगे। दूसरी चीज ये है कि हमने आपसे ये बोला कि आपको फ्लिपकार्ट में काम करना है, कारण यह है कि इसमें आपको जो भी आइटम मिलेगा मिक्सअप होगा। रेट हम एक सीट पड़ी है, मैं इसका वो रेट आपको दिखा देता हूँ। GST नंबर लेना क्या जरूरी है? नहीं, इस काम में GST कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगना, कोई आधार कार्ड नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना है। अच्छा। एक सरकारी पोर्टल पे उद्यम बनता है, और जो डीलर चाहे वो उद्यम बनवा ले। एक सिस्टम और है, उद्यम बनता है, मतलब उद्यमियों के लिए एक सरकारी जो ये अपना साइबर कैफे वगैरह चलाते हैं या जो ऑनलाइन वाला करते हैं, उनके पास जाएंगे, उद्यम बना देंगे। वो उद्यम को 50 रुपए फ्री होता है उद्यम, तो GST की कोई जरूरत नहीं। GST की जरूरत जब पड़ेगी जब आपको बिजनेस करोड़ों या 50 लाख के ऊपर निकल जाए। अच्छा। जब 10-20-30 लाख का आप काम करोगे तो आपको खुद ही लगेगा हमें GST चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको इतनी फैसिलिटी इस टाइम दे रखी है मोबाइल वालों के लिए, खासकर मोबाइल वालों को। मैं एक चीज खास में बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ने आपको क्या देख रखा है इस टाइम। भाई कोई भी आदमी सेकेंड हैंड का काम करना चाहे, गवर्नमेंट आपको 2.5 लाख रुपए विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको दे रही है, लोन दे रही है विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आप मोबाइल का काम करना चाहे तो आपको कोटेशन गवर्नमेंट मांगेगी, कोटेशन आप हमसे ले सकते हो, कोटेशन आपको हमारी कंपनी से मिल जाएगा। आप कोटेशन अपने बैंक में लगा दीजिए, बैंक आपको 2.5 से 4.5 लाख तक का लोन दे रही है, जो मोबाइल वालों को दे रही है। और कितना टाइम लगेगा लोन होने में? लोन तो बैंक के ऊपर है, आपकी बैंक में है, गारंटी कोई लगती नहीं है। ये प्रधानमंत्री के कोई वो नया आया हुआ है जिसमें मोबाइल वालों को खासकर ये लोन दिया जा रहा है, जिसमें स्पेयर पार्ट्स वगैरह खरीदने के लिए है, और मोबाइल में आप कुछ भी सेकंड हैंड का काम स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट लोन दे रही है जिसमें आपको पार्ट्स वगैरह भी अवेलेबल है, वो सारा कोटेशन आपको बना दिया जाएगा। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स या जो भी आपको पार्ट्स की जरूरत होगी, पार्ट्स भी अपने पास प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि अपना कई कंपनियों का टाई अप भी है। जो भी मोबाइल लाइन में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए सिस्टम बड़ा ही अच्छा है, जो आजकल गवर्नमेंट
दे रही है। एक माल कहाँ से मिलेगा बेचने के लिए? देखिए माल, अभी ये मेन मुद्दा यही आ गया, जैसे कि आप डीलर कस्टमर, मैंने आपको बता दिया बिजनेस करने का सिस्टम। देखिए हमारे यहाँ सीओडी भी अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया। और कैसे भरोसा किया जा सकता है सामने वाले पे? देखिए जो बंदे जेन्युइन हैं, डायरेक्ट जो सीएलटी का मतलब होता है अनुबंधित, यानी कि एथराइज्ड, हाँ। तो उसको बोलते हैं सीएलटी पार्टनर, जो एथराइज्ड गवर्नमेंट से, मतलब इनकी कंपनी से होते हैं, फ्लिपकार्ट से, जो एथराइज्ड है वो जेन्युइन होंगे। आपके पास में तो है ये ना, ये कंपनी का सर्टिफिकेट होता है और हमारे बॉक्स पे भी वहां से लिख के आएगा कंपनी से, और बाकी किसी के पास नहीं है तो उस पे कैसे? नहीं तो उस पर ट्रस्ट, कारण ये देखिए होता क्या है कि आपको काफी कंपनियां बताती हैं बीच में एडवर्टीजमेंट का प्रॉफिट। हाँ। दुनिया भर का जो प्रॉफिट होता है वो दूसरे लोग खींचते हैं जी। अगर वो 3 बंदे से होके माल आप तक पहुंच रहा है, हाँ। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट इधर का उधर हुआ होगा। जो डिस्काउंट डायरेक्ट में मिलेगा वो डिस्काउंट आपको वहां नहीं मिल पाएगा और ना ही वो बात आ पाएगी। तो आपको जैसे कि माल की रिक्वायरमेंट है, हाँ। हमारे पास क्या सीन है कि हम आपको जो माल देंगे वो कमाने वाला देंगे जी। हम वो है जो आदमी को सिखाते हैं रेट डिस्काउंट तरीका जी। हम देखिए पैक टू पैक में डील करेंगे, हम पैक टू पैक में डील करेंगे, क्यूसी में नहीं डील करेंगे। क्यूसी में क्या है क्यूसी? क्यूसी मतलब क्वालिटी चेक। पैक टू पैक मींस पन्नी में पैक होगा। अच्छा। पन्नी खुलेगी नहीं। अगर इसमें वेल कंडीशन चमकता हुआ फोन निकलेगा उसी रेट का आपका। अगर इसमें बैक पैनल, ग्लास इशू, डिस्प्ले डैमेज है उसका S5 ग्रेड जाएगा। यानी कि अगर ये फोन S2 ग्रेड में है, 12,000 रुपए का है जी, कंडीशन में है, वो फोन अगर S5 ग्रेड में, सपोज दैट ये S4 ग्रेड में है जी, अगर ये S4 ग्रेड में है, ये भी ओके आया, तो भी आपका, अगर डिस्प्ले कॉपी निकला तो भी आपका, अगर ओरिजिनल निकला तो भी आपका। रेट क्या निकलेगा? इसका रेट निकलेगा 7,000, इसका रेट निकलेगा 14,000। ये S2 में 14,000, ये 7,000। डिफरेंस आप देख लीजिए। ये सब कुछ ओके होगा, 8 का कहीं नहीं गया, 85 का बिक जाएगा 8,000 का। ये आपका 15,000 में बिकने में दिक्कत आएगी। जब आप क्यूसी करते हो तो क्यूसी की वैल्यू उसकी जाती है 14,500। अब क्यूसी में आप 14,000 रुपये आपने फंसा दिया। आपकी इच्छा है कि हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए 2,000, सर 17,000 का नहीं बिकेगा, इसकी मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू 14,000 रुपए है, 14,500। अगर फ्लिपकार्ट में आएगा सर तो ये पैक टू पैक में S3 ग्रेड में 12,000 का होगा। ग्रेड के अकॉर्डिंग अप डाउन कर जाता है। S3 में एकदम ओके आएगा, S1 में एकदम ओके आएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। S2 में नीट एंड क्लीन आएगा, पर 1% फोन S2 में स्क्रैच हो सकता है। S3 में नीट एंड क्लीन होगा, पर 10% फोन में स्क्रैच हो सकता है। S3 में डिस्प्ले 99.9% ओरिजिनल ही आती है। मिनिमम पीस कितने मिल जाएंगे आपके? वो मैं बता देता हूँ, ग्रेड के सिस्टम समझा रहा हूँ। S4 में 2 में रिस्क होता है। कमाने वाला माल S4 S5 में आएगा। S4 में 50% कॉपी डिस्प्ले आएगा, S5 में 50% से 60% ब्रोकन आएगा। उसमें तो खराब माल होता होगा। ब्रोकन नो ब्रोकन मींस ग्लास टूटा। अगर ये फोन गिर गया, टूट गया, तो कंपनी उसे S5 में डालेगी, चाहे डिस्प्ले ओरिजिनल। और डेड फोन तो नहीं? डेड नहीं कि ना के बराबर आता है। 0.1% का चांस है कि डेड आ सकता है। 0.15 मतलब अगर आप 1,000 फोन खरीदते हैं तो 1-2 फोन इनकेस आ गया तो कंपनी हालांकि जिम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन डेड फोन देती नहीं। कारण ये है, जब भी कंपनी से सीट हमें मिलती है, कंपनी में टोटल एक्सेल देती है। आप देखिए उसमें MI नंबर मेंशन होता है। हाँ। कोई डेड फोन होगा उसका MI नंबर कहां से आएगा? तो प्राइस भी लिखा है। हाँ, प्राइस लिखा होगा। पुराने फोन का रेट लिस्ट नहीं आता। पुराने फोन का, कोई पुराना फोन अगर आप बेच रहे हो उसका डिब्बा आपके पास नहीं तो उसका MI आपको नहीं याद होगा। आप जब कंपनी का बंदा आपके पिक करने जाएगा, फोन को ऑन करेगा, ऑन करके उसकी MI नंबर मैच करेगा, MI नंबर मेंशन करेगा, उसके बाद में फोन आपसे उठाएगा। तो जाहिर सी बात की फोन 99% ऑन ही निकलेंगे, डेड निकलता नहीं। इन केस एक आध फोन जो है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिलीवरी बॉय होशियारी कर देते हैं, कुछ कस्टमर भी होशियारी कर देता है, तो उन केस में एक आध फोन डेड निकल जाता है। अब आपको हम कंडीशन दिखा रहे हैं, प्रॉफिट का चांस क्या होता है इसमें, आइए दिखाता हूँ। जैसे इसमें लगा हुआ S4 ग्रेड में 8A ड्यूल मात्र 2,435 रुपए का है। ये देखिए, ये 3,500 रुपए बिक्री है। अब आप इसको अगर 3,000 का भी बेचेंगे तो अपन जाता कुछ नहीं है। अब ग्रेड S4 डिस्प्ले कॉपी हो सकती है और ओरिजिनल भी निकलती है जी। ग्रेड का आप देख लो। उसके बाद S4 ग्रेड में 9 प्रो 4,500 रुपए का बिक्री है इसकी, 5,500 5,000 रुपए कहीं नहीं गया। आप 4,500 का बेच रहे हो फिर भी आपको 600 रुपए आ रहा है। इनकेस ये कॉपी डिस्प्ले निकलता है या बैक पैनल कॉपी हो सकता है। अगर ये बैक पैनल कॉपी है तो आप इसको 4500 में बेचते हो। अगर ये ओरिजिनल निकलेगा तो उसका रेट जाएगा 5,500 रुपया। उसके बाद आप MI7
बने, इसका रेट 2500 कहीं नहीं आप बेच सकते हो। सैमसंग F12 150 रुपए, 4500 बिक्री, आप 4000 बेचो, 3500 बेचो, 3600 बेचो, ये आपके ऊपर। अब देखिए केवल रिस्क S4 में कॉपी डिस्प्ले है, यहाँ रिस्क नहीं है, आपको एक भी रिस्क नहीं है। यहाँ कॉपी डिस्प्ले का चार्ज है 50। देखिए इनका रेट देखिए कि इस रेट का पेटी में माल मिलेगा खोल के। अगर कोई चाहे कि केवल यही रेट का माल चाहिए तो हम नहीं दे पाएंगे, ये बात हम क्लियर बोलते हैं। अगर हमसे कोई चाहे केवल हम 2000 के रेट में फोन लेंगे तो इम्पॉसिबल है। इंडिया में आज की डेट में 2000 के रेट में केवल एक जगह से 200 फोन नहीं मिल सकता। 10-20 फोन कोई दे सकता है, ऐसा नहीं है। किसी का बड़ा पेटी खुला है, कोई महंगा डीलर मिल गया जो बड़े फोन उठा रहा है तो वो दे सकता है। लेकिन जो छोटे माल में रिक्वायरमेंट है ये कि जैसे हमारे पास 50 फोन की पेटी खुली, सब छोटे फोन निकल गए तो बड़े बचते हैं, ज्यादातर फोन बड़े बचते हैं। कंडीशन ये है कि जब भी आप पेटी में काम करोगे आपको सारे रेट के माल मिलेंगे। देखो आपने इस पर गौर किया होगा लिस्ट में, तो यहाँ पर 14,000 का 250 का भी एक फोन पड़ा हुआ है। S21 FE बिक्री 16,000 की, आप 14 का बेच दो। देखो ये S2 ग्रेड होगा, अगर ये ग्रेड S4 में जाएगा तो इसकी वैल्यू 7,000 हो जाएगी। देखिए क्या होता है 7,000 में भी इनका ओरिजिनल डिस्प्ले निकलता है। क्योंकि मैंने कहा नहीं 50 से 60% कॉपी निकलेगा और 40% ओरिजिनल भी निकलेगा, तो ओरिजिनल में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर कॉपी डिस्प्ले नहीं निकला, ओरिजिनल निकल गया आपका या कॉपी डिस्प्ले निकल गया तो 7,000 का निकलेगा। आप 7500 का बेच दो, नहीं 7 का बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रेट कहीं जाने वाला है। और इसमें भी एक सिस्टम है, अगर पूरा माल लेते हो, लिस्ट में ये 2,51,000 का माल है, अगर ये पूरा माल ले रहे हो तो रेट कार्ड से डिस्काउंट मिलने वाला है हमारे पास। चूंकि हम डायरेक्ट कंपनी है, रेट कार्ड से डिस्काउंट मिलेगा। जो लोग मॉडल सेक्शन करते हैं उनको कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। चूंकि आप क्या करोगे, जब मॉडल सेक्शन करोगे तो जो सस्ते फोन होंगे वो घसीटोगे। माल की कोई कमी नहीं हो अपने पास, माल का फ्लो आपको पास हमारे पास हमेशा मिलेगा, माल कभी कम नहीं होगा। क्योंकि आज स्टॉक कम होता है, कभी स्टॉक ज्यादा होता है। अभी हमारा एक ऑफिस कलकत्ता में, आपको बताया है मैंने, कलकत्ता में खिदिरपुर में सेंटर प्लाजा में हमारा एक ऑफिस है जो फैंसी मार्केट के पास है। आप कलकत्ता वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं, कलकत्ता आ जाइए। अभी मेरा एक ऑफिस जो है आसाम में खुलने वाला है और नेक्स्ट कुछ ही दिनों में मैं आसाम में भी आ रहा हूँ। आसाम में भी अपना एक ऑफिस आपको मिलने वाला है। तो इंडिया के लगभग हम सारे क्षेत्रों को कवर करेंगे कुछ दिनों में। हाँ, धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप वो आगे चलता रहेगा जो प्लान है। तो ये सिस्टम में आपको बता रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें? देखिए जिनके पास पैसा नहीं उनके पास गवर्नमेंट है, जिनके पास पैसा नहीं उनके पास गवर्नमेंट है। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट इस टाइम मुद्रा लोन करके एक आपको स्कीम चला रही है, उसमें आपको दे रही है बिना गारंटी। जो मोबाइल का काम करना चाहते हैं बिना इंटरेस्ट, आपसे 1 साल शायद या 6 महीने गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी नहीं लेगी। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोटेशन कहां से दे? कोटेशन आप हमारी कंपनी से मांग सकते हैं, हम आपको कोटेशन दे देंगे। आप अपने बैंक में लगाएंगे, बैंक आपको उस पर लोन अप्रूव कर देगा। आप आइए हमारे यहाँ से माल ले लिए, जो आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वो आप हमसे बात करके कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आपको हमने बता दिया, माल की कोई कमी नहीं है। सिस्टम कमाई का माल यही है, इसमें ग्रेड के अकॉर्डिंग है। देखिए मोर गेम एंड मोर रिस्क। जो आदमी जितना बड़ा गेम खेल सकता है, जो आदमी जितना बड़ा रिस्क उठा सकता है वो उतना आगे जा सकता है। जो जिसके पास रिस्क उठाने की क्षमता नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकता। सेम सिस्टम है, आपको थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, रोड पे आएंगे डर है, रिस्क है, सड़क पे चलने का रिस्क है, ट्रेन में बैठने का रिस्क है, प्लेन में उड़ने का रिस्क है। भाई जब तक आप चलोगे नहीं, प्लेन में बैठोगे नहीं, उड़ोगे नहीं, ट्रेन में बैठोगे नहीं, यात्रा पूरी करोगे नहीं, तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। मंजिल पे चलने के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको रिस्क उठाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिस्क जरूर उठाना पड़ेगा। लाइफ सिक्योर नहीं है, हर जगह रिस्क थोड़ा लेना पड़ता है। देखिए केवल आप ये समझोगे हम चेक करके लेंगे तो सर वो QC हो गया, उसमें प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे आप। इसीलिए आप आइए, फ्लिपकार्ट से जुड़िए, डायरेक्ट वेंडर से जुड़िए, इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए। और वादा करता हूं वीडियो पूरी देख के आना, आपको सिस्टम वीडियो में समझने को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऑफिस का एड्रेस मैंने बता दिया, आगे भी आपको ऑफिस का एड्रेस बताया। लखनऊ 4 बाग नाके वाला बड़ा गुरुद्वारा, बांसमंडी चौराहा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये है। एक ऑफिस हमारा कलकत्ता खिदिरपुर सेंट्रल प्लाजा फैंसी मार्केट के पास, ये हावड़ा के पास पड़ेगा आपको। ये हमारा वेस्ट बंगाल में है, आसाम अभी ओपन होने वाला है, बहुत जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।